Good morning, students. How are you? All are fine? I hope you are all fine. Okay? बेटा हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, उनके टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे विल डिस्कस अबाउट नाउन केस. नाउन केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा. द केस ऑफ नाउन tells us about the position of that noun in a sentence. नाउन केस हमें क्या बताता है कि किसी भी नाउन की सेंटेंस में क्या पोजीशन है. ओके. नाउन के बेटा 3 केसेस होते हैं. फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड है पोजेसिव केस. ओके. नॉमिनेटिव केस क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, काम करने वाला. आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन. कोई भी काम को करने वाला जो भी है वो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है बेटा. केस को बताता है नॉमिनेटिव केस. जैसे रोहन प्लेज लूडो. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रोहन. और रोहन क्या है? एक नेम है, इसीलिए ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है. जब आपको ये ना पता चले, आपको ये पता ना चले कि ये नाउन केस कौन सा है, जब आपके माइंड में क्वेश्चन आए हु, कौन, इसमें देखो रोहन प्लेज लूडो, कौन खेलता है? हु प्लेज लूडो? रोहन. तो उससे क्या पता चल रहा है कि नॉमिनेटिव केस कौन है यहाँ पर? रोहन. नेक्स्ट सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है बेटा. जिस वर्ब का इफ़ेक्ट जिस पे पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट का काम करता है, वर्क्स एज ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस. लुक एट द एग्जाम्पल. ही लाइक्स एप्पल्स. जब हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या आ जाए? व्हाट या हूँ, क्या क्या पसंद करता है? ही लाइक्स क्या पसंद करता है? एप्पल्स. तो क्या पता चल रहा है हमें? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में. क्लियर बेटा? नाउ थर्ड इज पोजेसिव केस. पोजेसिव किसको बताता है? हमारी पोजेशन को या हमारा रिलेशन को. रिलेशन यानी कि किसकी चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई थिंग है, क्या किसकी है वो. तो उससे हमें किससे पता चलता है? पॉजेसिव केस से. जैसे दिस इज़ रवीज़ बैग. इससे क्या पता चलता है हमें? हुज़, किसका. पोजेशन का पता चल रहा है, तो ये क्या है? हमारा पॉजेसिव केस. क्लियर है बेटा? नाउन केस में नॉमिनेटिव केस रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट, objective case represent the object of a verb, and possession tells us about the relation. Okay, now next question is how we make possessives. possessive कैसे बनाएंगे बेटा? आपको पता है वैसे तो एपोस्ट्रोफी लगने से, एस लगने से हमें पोजेशन का पता चलता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल हैं बेटा, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. when the noun is singular, कोई भी सिंगुलर नाउन है जहाँ पर एक है नाउन, देन पोजेसिव केस इज़ फॉर्म्ड बाय एपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन. उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी. ऊपर कोमा को बोलते हैं ना बेटा एपोस्ट्रोफी, और विद एस लगाते हैं उसके. तो उससे हमारी क्या बन जाती है? पोजेशन. जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया है रवीज़ बैग. ओके, you can look at it. now when the noun is plural, plural है बेटा, लेकिन and ends with s. आपको पता है प्लूरल ज़्यादातर प्लूरल जो है s या es लगाने से बनते हैं. तो पोजेशन क्या बनेगी? द पोजेसिव केस इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी. बेटा s उसमें पहले से ही ऑलरेडी गिवन होता है, तो इसमें हम सिर्फ क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी. ओके, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. चिल्ड्रन, यह है तो प्लूरल बेटा, लेकिन इसके लास्ट में क्या है? एस गिवन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस.
क्लियर। नेक्स्ट बॉयज़, बॉयज़ क्या है, प्लूरल है पहले से ही और उसमें एस भी गिवन है। उसकी पोजेशन बनाने के लिए, उसको पोजेसिव केस बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए एस ऐड नहीं कर सकते, पहले से ही गिवन है। इसमें क्या लगाएंगे, सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल शोल्जर्स, शोल्जर्स में भी आपको पता है बेटा एस गिवन है, पहले ही प्लूरल है ये, इसलिए इसके पोजीशन कैसे बनेगी, शोल्जर्स में ओनली एपोस्ट्रोफी लगा के। नेक्स्ट इज़ हॉर्स, हॉर्स है बेटा ये सिंगुलर है, इसमें कोई एस भी गिवन नहीं है, तो इसमें पोजीशन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हॉर्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। क्लियर है बेटा। आई टेल यू सम एग्जाम्पल्स। बॉयज़ हॉस्टल, ओके। गर्ल्स, वन गर्ल है तो ओनली एपोस्ट्रोफी और एस लग जाएगा, गर्ल्स है तो उसमें ओनली एपोस्ट्रोफी लगेगा। ओके बेटा, ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3 है, नाउन का जो है उसका चैप्टर 3 का पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट है, ये रेमिनेंट पार्ट है। इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज इन योर बुक। एक्सरसाइज I, J and K. Clear to you? Okay. First exercise is related to objective case. You can do easily. Okay. First I exercise is related to objective case. You can find object. In second is J एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस से रिलेटेड है बेटा J एक्सरसाइज। K जो है पोजेसिव केस से रिलेटेड है, यू कैन डू इजीली। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।